चुपके चुपके मैं उस इंसान से मिलने जा रही हूँ जिसे मैं केवल 2 घंटे पहले मिली थी। वह मुझे इस दुनिया की खूबसूरती दिखाना चाहता था। जब से मैं दासी बनी थी, पूरे 15 साल से मैं इन 4 दीवारों के बाहर नहीं निकली थी। बाहर की उस मिट्टी पर मैंने पहले बार कदम रखा तो पुरानी बातें याद आने लगी, पर डर था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि वह दासी गायब है। बम बम बोले दोस्तों, मेरा नाम कायरा है। मुझे बुंदेलखंड से यहाँ गंगोत्री लाया गया था, वो भी जब मैं महज 6 साल की थी। मेरी माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरे ताऊ ने मुझे इनके हाथों बेच दिया था और मैं भी बड़ी खुशी से इनके साथ चली गई थी। इस आश्रम के नियम बहुत सख्त थे। नियम से उठना, 3 बजे सवेरे ही नहाकर तैयार हो जाना। अगर कोई नई लड़की उठती तो उसे मारा जाता था। वहाँ पर हमें ही सबका खाना बनाना पड़ता था। शुरुआत में मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर जब अपनी जैसी उम्र की लड़कियों को काम करते देखा तो मैंने भी सब कुछ सीख लिया खुद से ही। नहीं तो डर लगता था कि ये मंदिर वाले मारेंगे। हमारी गुड़िया गुड्डों की खेलने की उम्र में हमारे पैरों में जंजीर बांध दी गई घुंघरुओं की। वह इतने भारी होते थे कि हमारे पैर तक कट जाते थे, पैरों में जख्म बन जाते थे, पर फिर भी हमें नाचना पड़ता था। कोई भी हमारे दुख को नहीं समझता था। बाहर हमें सब लोग झुककर आदर देते थे और अंदर हमें एक बाजारू औरत की तरह रखा जाता था। अंदर क्या हो रहा है यह कोई बाहर का आदमी नहीं जानता था। हम लड़कियां वहाँ किस हद तक शोषण सह रही थी, और अब यहाँ पर मेरे जैसे और भी लड़कियां आई थी। किसी के सबके माँ बापू इस दुनिया में नहीं थे। पहले मैं ये सब नहीं जानती थी, पर जैसे जैसे मुझे यहाँ समय होता जा रहा था वैसे सब का पता चलता जा रहा था। हमारे दिल में एक डर बना रखा था जिस पर उन्होंने हमारी आज़ादी हमसे छीन रखी थी। बाहरी दुनिया के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, और जो भी बताया जाता था वह सब बुरी बातें थी। तुम किसी बाहरी इंसान से बातें करोगी तो वह तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। अगर तुम किसी से बात करोगी तो वह तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। किसी का कुछ दिया हुआ मत खाना, नहीं तो बेहोशी की दवाई मिला देंगे और तुम एक एक दिन गायब हो जाओगी। वो ज़्यादा बाहर की दुनिया को दर्शाना नहीं चाहते थे, और सच तो यह था कि हम भी इन बातों को मानते थे। मेरे साथ की सब लड़कियां धीरे धीरे उन्हें अलग अलग मंदिरों में भेजे जाने लगी, और अब मैं ही यहाँ पर सबसे पुरानी रह गई थी। ऐसा नहीं था कि और लड़कियां नहीं थी, पर अब मैं ही यहाँ पर सबसे भोली भाली थी। जो लड़कियां आ रही थी वह हमारी उम्र की तरह नहीं आई थी। उन्हीं में से मेरी एक दोस्त बन गई जो मेरी ही उम्र की थी, सिलोचना, और अपनी मर्जी से वह यहाँ पर दलदल में आई थी। उसे यहाँ पर आने की बहुत खुशी थी। वैसे तो मंदिर वाले हमें बात नहीं करने देते थे, पर जब भी हमें दोनों दोस्तों को मौका मिलता था तो खूब सारी बातें करते थे। मैं हमेशा उससे बाहर की दुनिया के बारे में पूछती थी, और वो भी बड़ी बड़ी खुशी से कहती कि बाहर की दुनिया इससे भी ज़्यादा सुंदर है। वो नज़ारे, वह रंग जो तुम्हारी दुनिया को और रंगीन बना देते हैं, वो प्यार जिसने अपने प्यार के लिए एक ताजमहल बना दिया, वो तो मर गए, पर आज भी उनका प्यार सबके दिल में जिंदा है। मैंने कहा, सच में इतना सुंदर है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों अपनी मर्जी से आई हो? कुछ है जो मुझे जानना है, उसने कहा। कभी कभार उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी। मैं और इस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि जो भी हमें इस मंदिर में बताया जाता था, क्या वह गलत था, या यह जो सुलोचना कहती है वह गलत है? मेरे मन में सवाल खड़े होने लग गए थे। मैं जानती थी मैं यहाँ की दासी हूँ और भगवान मेरे राजा हैं, लेकिन इस मंदिर में भगवान से भी ऊपर एक और भगवान था, सत्यनारायण, जो भगवान की बजाय खुद की पूजा करवाता था। हमें हर रोज़ उसका मन बहलाना होता था। हम उसके आगे नाचते थे, गाते थी, और ना तो उसे हमारी दिक्कत दिखती थी और ना दर्द। फिर रात को हमें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी एक लड़की को वो चुनता था, और पूरी रात उसे लड़की को उसके साथ रहना पड़ता था। बाद में वह लड़की झूठी हो जाती, जिसे हर रात को
कोई भी छू लेता, फिर वह चाहे मंदिर का कोई द्वारपाल ही क्यों ना हो। अभी तक सत्यनारायण की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी और ना सुलोचना पर। अभी वह नहीं आई थी, इसलिए उसे इन सब से दूर रखा जाता था। पर सुलोचना जो कुछ भी मुझे बताती थी, मैं उसकी बातों में खो जाती थी कि काश कोई मुझे भी प्यार करने वाला हो और मुझे बस यहाँ से ले जाए हमेशा के लिए। मैं उड़ना चाहती थी। उन्हीं दिनों हमारे मंदिर में हर नवरात्रे पर हम मंदिर के बाहर नृत्य करते थे। पूरे 9 दिन माता को मानते थे। पूरा गांव हमें देखने आता था और भगवान की आरती के लिए खुद सत्यनारायण आते थे। बस यही वो दिन थे जब हम बाहर के लोगों को 2 मिनट मिल पाते थे। वह हमारा पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। पर इस बार बात कुछ अलग थी। मुझे हर जगह सुरक्षित लग रहा था। वही मेरी मुलाकात वीर से हुई। मैं जब नृत्य करके अंदर जा रही थी तो वह मुझे बस देखे जा रहा था। 2 दिन तक उसने ऐसा ही किया। फिर जब जब तीसरे दिन उसने किसी बहाने से मेरे पास आया और मुझसे बातें की। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार अपने मंदिर के पीछे आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार करूँगा रात के 2 बजे। उसकी बातें सुनकर मैं तुरंत मंदिर के अंदर चली गई। मैं सोच रही थी जाऊँ या नहीं जाऊँ, कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर जब मैंने सुलोचना को बुलाया और उससे बातें की कि वह आदमी मुझे बाहर बुला रहा है, सुलोचना ने मुझे बाहर जाने की बात कही। यह ज़िंदगी तुम्हारी है, थोड़ा तो अपने हिसाब से जी लिया करो। और अभी कुछ दिनों तक सत्यनारायण भी नहीं है। मैंने फिर अपना मन बना लिया और रात को 2:30 बजे उठकर उस अनजान इंसान से मिलने चली गई। पहले तो लगा कि वह चला गया क्योंकि मैं लेट हो गई थी, पर वह कहीं अंधेरे में खड़ा था। उसे यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगी। फिर वह अपनी बाइक पर बैठाकर मुझे समुद्र के किनारे ले गया। उसने उस मुझे नाव में बिठाया और घुमाने ले गया। हमने जगमगाता आसमान देखा, साफ नदी में अपना दर्पण देखा और उसने कहा, मेरा नाम वीर है। तुम इस मंदिर में कैसे आई और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो आज़ाद होना चाहिए, अपनी खूबसूरती दुनिया में बिखेरनी चाहिए। मैंने कहा, तुम एक शायर हो क्या, जो अपनी शायरी से मुझे बिखेर रहे हो? नहीं, मैं एक लेखक हूँ जिसे लोगों को देखकर ही उसके बारे में कहानी का पता चल जाता है। और मैं भी तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। पहले मेरे मन में घबराहट हुई, कहीं मैंने इसके साथ आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर उसने मुझे असली सच्चाई बताई। तुम्हारे मंदिर में एक लड़की गई है, वो अंदर की जानकारी मुझे दे रही है। पहले से ही उस सत्यनारायण पर मुझे शक था, पर कोई सबूत नहीं था, क्योंकि मैं जानता था वहाँ पर अंदर तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं उन सब के बारे में लिखना चाहता हूँ। मेरे बड़े मिनिस्टरों से जान पहचान है। मैं बस एक अंदर की उस लड़की को अपनी तरफ करना चाहता हूँ जो हमारी तरफ से गवाही दे सके। तुम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं तुम्हें वहाँ से आज़ाद करवा सकता हूँ, पर तुम पहले अपना मन बना लो। उसने मुझे एक फ़ोन दिया और कहा, जब भी तुम्हें हमारी मदद की चाहिए हो तो इस फ़ोन पर कॉल कर देना, उसी दिन तुम्हें यहाँ से हम आज़ाद करवा देंगे। उसने फिर मुझे उसी मंदिर के बाहर छोड़ दिया और मैं सही सलामत मंदिर में पहुँच गई। वहाँ जाकर मेरे मन में हर मिनट उसकी बातों के ख्याल आने लगा। मैं घबराने लगी क्योंकि मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि मंदिर के बारे में किसी को कुछ बताऊं। पर आज़ादी भी चाहिए थी और एक इज्जत की ज़िंदगी भी। मेरी ऐसी हालत देखकर सुलोचना बोली, वीर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अपनी बातें उसकी बातें चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह कैसे जानती थी कि वीर ने मुझसे क्या कहा है। कहने लगी, मैं एक ऑफिसर हूँ, यहाँ अंदर क्या हो रहा है यह जानने के लिए मैं एक आम लड़की बनकर आई थी। अब सब कुछ जानती हूँ, पर एक गवाह चाहिए जो हमारे मिशन को सही दिशा दे सके। ये सत्यनारायण बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इस पर हम आसानी से अपराध नहीं लगा सकते। पर एक अंदर की लड़की जो सालों से इस मंदिर में कैद है, वह अगर हमारी तरफ से गवाही दे तो उसे फांसी की सज़ा तुरंत हो जाएगी और हम उसे खुद दिलाएंगे।
अब सब कुछ बस तुम्हारे हाथ में है। भला मैं कैसे यह सब करूं? सत्यनारायण को अगर पता चला तो वह मुझे जान से ही मरवा देगा और किसी को इसकी भनक तक भी नहीं पड़ेगी। मैंने मना कर दिया और सुलोचना से बातें भी करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सत्यनारायण फिर से वापस आ गया और रात को जब हमने उसका मन बहलाया तो उसने अपनी इच्छा से एक लड़की को चुना। वह लड़की महज 8 साल की थी। सत्यनारायण के सामने वह डरी हुई सहमी खड़ी थी, पर जब वह लड़की बाहर नहीं आई तो उसने किसी एक आदमी को लेने भेजा। मैंने बड़ी हिम्मत से चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो इससे, हमसे किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाओगे। मैं तुम वही सत्यनारायण शांति से बोला, अब मुझे वह लड़की नहीं तू चाहिए, इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने कहा, अब मैं नहीं, तुम जाओगे जेल। मैं दूंगी तुम्हारे खिलाफ गवाही और अब से हम आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। मैंने बड़ी हिम्मत से खड़े खड़े डरते हुए वीर को फ़ोन लगा दिया। तभी वीर मंदिर में फोर्स लेकर आया और सत्यनारायण को जेल लेकर चला गया। सुलोचना ने भी अपनी रूप दिखा दिया। वह एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर थी। सब हैरान थे। जो आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे थे वह अब कैद में चले गए और जो जो कैद में थे और नरक की ज़िंदगी जी रहे थे वे आज़ाद हो चुके थे। मैंने और बाकी सब लड़कियों ने सत्यनारायण के खिलाफ गवाही दी और उसे 1 महीने के बाद ही फांसी की सज़ा सुना दी गई। वीर ने हमारे लिए एक एनजीओ खोला जिसमें हम रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सारा खर्चा वीर ही उठा रहा था और अब शायद मुझे मेरे फैसले पर यकीन हो चुका था कि मैंने जो भी किया वह ठीक था और यह शक्ति मुझे वीर ने दी थी। मैं तो हार चुकी थी। अगर वीर चुपके से मंदिर में लड़की बनकर नहीं आता और मुझसे बात नहीं करता तो शायद हम आज भी वही कैद की ज़िंदगी जी रहे थे। अब हम सब आज़ादी की सांस ले रहे हैं और अब मैं वीर को शायद पसंद भी करने लगी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।